Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about elements of learning. ठीक है, तो elements of learning कितने types के होते हैं आपके? ये basic 4 types के होते हैं elements of learning. तो सबसे पहले आता है मोटिवेशन, फिर आता है आपका क्यूज, इसका मतलब होता है सिग्नल, देन आपका रिस्पॉन्स एंड लास्ट आता है आपका रीइंफोर्समेंट. तो वन बाय वन इन एलिमेंट्स को हम समझेंगे. तो फर्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग में आपका मोटिवेशन. मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन को हिंदी मीनिंग होता है अभिप्रेरणा. ठीक है, तो मोटिवेशन किस पे बेस्ड है? मोटिवेशन आधारित होता है हमारी ज़रूरतों पर और हमारे गोल्स पर. ठीक है ना. तो मोटिवेशन एक्ट करता है एज अ स्पर. स्पर क्या हो गया? यानी कि ये इनकरेज करता है कि हम चीज़ों को जानें, अपने नीड्स को समझें, सीखें और सर्व करें एज अ स्टिमुली. तो अगर हम अनकवर करें कंज्यूमर मोटिव्स को, जो कि एक प्राइमरी टास्क है मार्केटर का. मार्केटर्स क्या करते हैं? एजुकेटेड करते हैं मोटिवेटेड कंज्यूमर सेगमेंट्स को कि क्यों उनके प्रोडक्ट फुलफिल कर सकते हैं, किस तरीके से कंज्यूमर की नीड्स को. ठीक है, तो मार्केटर यूज़ करते हैं रिसर्च को, जिससे कंज्यूमर के मोटिव्स उनको पता चले. फिर यूज़ करते हैं इस रिसर्च को डेवलप करने में मार्केटिंग प्रोग्राम को. तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एलिमेंट्स है लर्निंग का कि ये बेस्ड है हमारे नीड्स एंड गोल्स पर. ठीक है, तो मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन नीड्स एंड गोल्स. मोटिवेशन एक्ट्स एज अ स्पर. स्पर यानी कि इनकरेज करता है टू लर्निंग. ठीक है, टू लर्निंग with needs and goals serving as stimuli. ठीक है, marketers use motivation research to unearth consumer motives and use it in developing marketing program. ठीक है, फिर उसके अलावा आपका नेक्स्ट आता है क्यूज. क्यूज क्या है? आपके वो सिग्नल है, वो स्टिमुली है जो एक डायरेक्शन दे रहे हैं उन मोटिव्स को. मार्केटिंग मिक्स में क्या होता है? जैसे आपका प्लेस हो गया, प्राइस हो गया, पैकेजिंग हो गई, स्टाइलिंग हो गई, एडवर्टाइजिंग हो गई. ये सर्व कर रहे हैं, एक तरीके से सिग्नल हैं जो हेल्प करते हैं कंज्यूमर को कि वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सकें प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ स्पेसिफिक वे में. जैसे कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है हाई फैशन स्टोर्स टू कैरी डिज़ाइनर क्लोथ टू हाई प्राइसेस. तो एक हाई फैशन डिज़ाइनर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने क्लोथिंग को सिर्फ एक्सक्लूसिवली स्टोर में और एडवर्टाइज़ करेगा सिर्फ इसको क्वालिटी फैशन मैगजीन में. तो ये क्या है? एक तरीके से सिग्नल दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं कि चीज़ों को मतलब लर्न करे, कस्टमर उन चीज़ों को जाने, उन्हें पहचाने. और एक्सपेक्टेड कस्टमर ही जो हाई क्वालिफाई चीज़ें ही यूज़ करते हैं. तो एक तरीके से क्यूज़ एक स्टिमुली है जो एक डायरेक्शन देते हैं मोटिव्स को, जो कि एक एलिमेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है लर्निंग का. ठीक है, तो सेकंड आया आपका क्यूज़. तो क्यूज़ are the stimuli that give direction to those motives in the market
marketing mix, place, price, packaging, styling, advertising, and displays serve as cues to help consumers fulfill their needs in product specific ways ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर expects high fashion stores to carry designer clothing at high prices, thus a high fashion designer should distribute his or her clothing only through exclusive stores and advertise only in quality fashion magazines। फिर आता है आपका रिस्पॉन्स में क्या है, कैसे कोई इंडिविजुअल रिएक्ट कर रहा है किसी ड्राइव के प्रति, किसी क्यू के प्रति। लर्निंग अकर होती है अगर रिस्पॉन्स ओवर्ट ना हो। तो जो कारपेट मैन्युफैक्चर है जो प्रोवाइड करता है कंसिस्टेंट क्यूज़ को किसी कंज्यूमर को, वो हमेशा सक्सीड होगा स्टिमुलेटिंग करने में किसी परचेज के रिगार्डिंग। तो मैन्युफैक्चर सक्सीड होता है सिर्फ जहाँ वो फॉर्मिंग करता है एक फेवरेबल इमेज को कंज्यूमर के माइंड में, ठीक है। तो ये होता है आपका रिस्पॉन्स। थर्ड आया आपका रिस्पॉन्स। तो हाउ एन इंडिविजुअल reacts to a drive or cue constitutes his or her response, ठीक है। The consumer, the manufacturer may succeed only in forming a favorable image of the carpet in the कंज्यूमर्स माइंड, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का क्या है, इसका मतलब होता है पुनर्वलन, हिंदी में बोलते हैं पुनर्वलन। तो रीइंफोर्समेंट क्या इंक्रीज करता है, रीइंफोर्समेंट इंक्रीज करता है लाइक्लीहुड एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को जो अकर करेगा फ्यूचर में, जिसका रिजल्ट निकल कर आया पर्टिकुलर क्यू। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे टेलीफोन कंपनीज़ हैं वो कैश डिस्काउंट देते हैं कस्टमर को जो पे करते हैं अपने बिल को प्रॉम्प्टली और एक्टिंग टू एंश्योर प्रॉम्प्ट पेमेंट इन द फ्यूचर, ठीक है।
तो बहुत सारे मार्केटर्स इंस्टिंक्टिवली फाइंड करते हैं उन रीइंफोर्सर को जो टीच कर सकें उनके कस्टमर को एक डिजायर्ड बिहेवियर के रिगार्डिंग। तो रीइंफोर्समेंट increases the likelihood that a specific response will occur in the future as the result of particular cues। ठीक है, तो many marketers instinctively find that reinforcement serves to teach their customer a desired behavior। तो ये होते हैं कुछ बेसिक एलिमेंट्स लर्निंग के, जिसमें सबसे पहला आया आपका मोटिवेशन जो कि बेस्ड है नीड और गोल्स पर। फिर आया आपका क्यूज जिसको बोलते हैं हम सिग्नल, जो कि एक स्टिमुली है जो एक डायरेक्शन दे रहे हैं मोटिव्स के रिगार्डिंग। फिर आते हैं आपके रिस्पॉन्स कि कैसे इंडिविजुअल रिएक्ट करे किसी ड्राइव के प्रति, किसी ड्राइव पर। फिर आता है रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो ये थे आपके एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।